दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अंकित आइस क्लासेज में। क्योंकि आपको आज जो क्लास होने जा रही है वो आपकी फिजिक्स की क्लास होगी। फिजिक्स की क्लास आपको इससे पहले भी एक क्लास करा चुके हैं और वो क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उस क्लास में हमने आपको जो प्रकाश है, आपका लाइट चैप्टर है, वो आपके लिए कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्लासेस के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन के लिए, क्योंकि उसमें से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इसी चैप्टर से। और उस चैप्टर का जो हमने आपको कराया था वो कराया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है हमने आपको पूरी तरीके से समझाया हुआ। इससे पहले जो वीडियो हमारी पड़ी हुई है, काफी समय बाद ये वीडियो डल रही है क्योंकि समय मिल नहीं रहा था, तो उसी कारण से आपको क्या है, ये थोड़ा लेट हो चुके हैं। लेकिन अब जो है आपकी जो क्लासेस होगी वो डेली कंटिन्यूटी के साथ डलेगी। कोशिश की जाएगी कि डेली आपकी जो क्लास है वो डाली जाए और आपको कंटिन्यूटी के साथ आपको ध्यान से डेली आपको क्लास लेनी है और आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर वाइज पूरी तरीके से आपको ये क्लास कराई जाएगी। तो आज जो हम आपको कराने जा रहे हैं उसके बाद का ही जो टॉपिक है वो आपको करना है। तो इसमें आपका जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक होगा आपका जैसे दर्पण। ये दर्पण है, मिरर। तो दर्पण और मिरर के बारे में समझेंगे थोड़ा सा कि दर्पण क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, तो क्या काम करता है। सीधी सी बात है, इसमें आपका जो दर्पण आएगा तो उसमें क्या है, मिरर को, अपनी जो प्रतिबिंब है, हमारा इमेज है, हम उसको देखते हैं। तो वही होता है आपका कि प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण क्या होता है, तो दोनों को एक दूसरे से रिलेट करके हम आपको समझेंगे। तो वो चीज आप देखते हैं। सबसे पहले एक बार समझ लेंगे कि दर्पण क्या है। तो दर्पण एक प्रकार का इक्विपमेंट होता है जो संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देता है। यानी कि एक प्रकार का ऐसा उपकरण है, इक्विपमेंट है, जो आने वाला जो संपूर्ण प्रकाश से, कोई भी लाइट है, लाइट से हमारा प्रकाश आता है, वो किसी भी वस्तु पर पड़ता है, दर्पण पे पड़ेगा और दर्पण से पड़ने के बाद वो आपकी आंखों में जाता है। यानी कोई भी चीज आपको अगर दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देगा तो इसका मतलब यह है कि अगर वो किसी वस्तु से पढ़ करके आपके दर्पण पे गया और दर्पण से आपकी आंखों में गया तो इसका मतलब आपको पूरा दिखाई देता है वो। इसका मतलब यह कि जितना भी प्रकाश दर्पण पर पड़ा, दर्पण ने पूरे के पूरे प्रकाश को आपकी आंखों में परावर्तित कर दिया। तो दर्पण एक इस प्रकार का उपकरण होता है जो संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ये परिभाषा है दर्पण की, ठीक है। अब इसमें एक प्रतिबिंब की भी परिभाषा आप ये पे समझेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब वही होता है जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी सतह या दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जाती हैं, ठीक है। परावर्तित होने के बाद वे या तो एक दूसरे से मिल जाती हैं या एक दूसरे से मिलती हुई महसूस होती है या आभास होता है। तो जिस बिंदु पर वे दोनों मिलती हैं या मिलती हुई आभास होता है तो वही उसी बिंदु पर उनका प्रतिबिंब बन जाता है, उसे ही उनका प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं आपके, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब होता है यदि वे दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन अगर वे दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती हुई आभास होती हैं, ठीक है, मिलता हुआ उनका आभास होता है, तो वह प्रतिबिंब आपका आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो दो प्रकार के प्रतिबिंब आपके बन जाते हैं उसमें। तो यही आपकी इमेज जो बनती है, आपके प्रतिबिंब की परिभाषा भी कह सकते हैं इसको ही, ठीक है। तो आप दर्पण पढ़ रहे हैं, दर्पण को समझेंगे, ठीक है। तो दर्पण क्या थे आपके, दर्पण दो प्रकार के आएंगे आपके, ठीक है। तो दर्पण में आपका अगर इनका प्रकार पूछे कि दर्पण के जो प्रकार हैं आपके वो कितने हैं, ठीक है। तो दर्पण को ध्यान से आप समझेंगे कि दर्पण में कितने प्रकार हैं आपके, तो इसके प्रकार को आप समझेंगे, ठीक है। तो प्रकार में यानी कि दो प्रकार के होते हैं आपके। एक जो आपका आता है इसमें गोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण होता है आपका, और दूसरा होता है आपका समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है बेटा। दो प्रकार के आपके दर्पण होंगे। गोलीय दर्पण होता है, स्फेरिकल मिरर कहते हैं इसको, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। और दूसरा होता है आपका ये प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो ये प्लेन मिरर हुआ। तो दो प्रकार के आपके मिरर आएंगे। तो इसमें आप सबसे पहले समझेंगे कि जो आपका समतल दर्पण होता है, तो समतल दर्पण को अच्छी तरह से समझेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है।
तो समतल दर्पण के बारे में समझेंगे। ये पूरी तरीके से आपका सीधा होता है और सीधे तरीके से आपका क्या करता है, ये काम करता है। क्योंकि आपको जो पूरी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में बना हुआ दर्पण जो दिखाई देगा वही आपका समतल दर्पण होगा। तो समतल दर्पण में आपको ये देखते हैं कि अगर कोई समतल दर्पण है तो उसमें जो आपका प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, कितनी दूरी पर बनता है, सीधा बनता है या उल्टा बनता है, आभासी बनता है या वास्तविक बनता है, ये पॉइंट्स आपके पूछे जाएंगे उसमें से। तो आपको बस ध्यान से समझना है इसमें जो आपके प्रतिबिंब बनते हैं वो किस तरह से बनेंगे। तो मान लिया कि ये है आपका एक समतल दर्पण, तो ये हम मानेंगे इसमें ये समतल दर्पण है आपका। इसके पीछे क्या करी जाती है, पॉलिश करी जाती है, और इधर से क्या है हम देखते हैं इसमें, यानी कि इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये वो कोई भी वस्तु मान लेते हैं। तो कोई वस्तु रखी है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब इसमें बनना है। तो किस तरह के इसमें प्रतिबिंब बनते हैं बस आपको यही देखना है और कुछ नहीं होता। बस सीधी सी बात है, जो प्रतिबिंब इसमें बनेगा तो वो प्रतिबिंब आपका किधर बनता है, वो प्रतिबिंब आपका इधर बनता है। ये वस्तु रखी है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा आपका इधर बनता है, आपका इसके पीछे बनेगा, बस ये याद रखना है। तो ये हो जाता है आपका प्रतिबिंब। तो सीधी सी बात है, बस इतना समझेंगे और कुछ नहीं है। ये आपका समतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण, ठीक है। तो वस्तु ये है और इसके बाद आपका प्रतिबिंब है, तो यहां से ही बना, और बनने के बाद क्या है आपका ये पूरी तरीके से प्रतिबिंब बना लेता है, ठीक है। ये आपका पॉलिश की जाती है इसके पीछे, ठीक है, यहां से चिकना होता है, ये इस तरीके से बनेंगे। और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x से, तो इधर भी कितनी डिस्टेंस होगी, ये x दूरी पर बनता है। तो यानी कि इसमें ये होता है कि अगर कोई भी पर वस्तु है वो दर्पण से जितनी दूरी पर रखी होती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। यदि ये 5 मीटर दूरी पर रखा हुआ है तो यहाँ से भी 5 मीटर दूरी पर ही इनका प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको ये ध्यान से समझनी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं इन पे, ठीक है, ये ध्यान से समझेंगे। अब इसके बाद जब आपका ये बना तो इसमें एक ये पॉइंट पूछा जाता है, आपका जो पॉइंट्स है उनको ध्यान से आप समझेंगे। तो पॉइंट्स के बारे में आप समझते हैं, ध्यान से यहाँ देखेंगे, जैसे हम आपको बताएंगे इनमें कैसे कैसे इनके पॉइंट हम लिख सकते हैं। तो ये देखेंगे कैसे हम इसके पॉइंट लिखेंगे भी, ठीक है। अब इसमें जो पॉइंट आपके लिखे जाएंगे वो पॉइंट ध्यान से देखेंगे कैसे लिखते हैं। इसमें एक तो आपसे पूछता है कि जो प्रतिबिंब है आपका समतल दर्पण में वो सीधा बनता है उल्टा। तो पहला पॉइंट बनाएंगे, यदि आपकी मुख्य अक्ष होती है, इस मुख्य अक्ष से ऊपर बने अगर कोई प्रतिबिंब किसी भी दर्पण में हो, किसी भी उसमें हो लेंस में आपका, तो वो सीधा प्रतिबिंब कहलाएगा। तो यानी कि अब इसमें क्या बन रहा है आपका प्रतिबिंब, ऊपर बन रहा है इससे, तो वो आपका सीधा होगा, सीधा प्रतिबिंब होगा। अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें आपका वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो वास्तविक आभासी में ये देखते हैं कि यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बने तो वास्तविक, दर्पण के पीछे बने तो आभासी। तो इसमें प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा, तो आभासी बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है बेटा, ऐसे आप समझेंगे। और तीसरा क्या होगा आपका, तीसरा पॉइंट आप पूछते हैं कि इसमें जो है आपका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा या छोटा। तो यानी कि जितनी वस्तु है उतना ही आकार का आपका प्रतिबिंब बनता है, तो समान आकार का बनेगा, तो समान आकार का बनता है। तो साइज कितना होगा उसका, सेम होगा वस्तु के जितना। और फोर्थ पॉइंट होता है आपका कि कितनी दूरी पर बनेगा, तो जो प्रतिबिंब है वो समान दूरी पर बनता है, और समान दूरी पर बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझना है, ये ध्यान से समझते हुए चलेंगे, इसको इसी तरीके से आपको पूरी तरीके से ये कराया जाएगा। और आगे की जो भी क्लासेज आपकी होंगी वो सारे के सारे हम इसी तरीके से आपको कराते चलेंगे। जो भी क्लास आपको कराई जाएगी उसमें पूरी डिटेल के साथ आपको हर टॉपिक को बेसिक से समझाया जाएगा। जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं जानता, कुछ भी बेसिक से भी नहीं जानता, उसको भी इन क्लासेस में सब कुछ जानने को मिलेगा, बेसिक से सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, और वो पूरी तरीके से इन क्लासेस को कर सकता है। तो आपकी जो क्लासेज है अब हम पूरी तरीके से कंटिन्यूटी के साथ लेकर के आने वाले हैं। डेली अपडेट रहिए, डेली जो नोट्स बनाए जाते हैं बस इसको समझिए, इससे फालतू आपको करने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए हमने कोशिश की है इसको जारी करने की, पूरी तरीके से कंटिन्यूटी हम इसको बना करके रखेंगे। तो बस आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ से आपके इसके सारे पॉइंट हो गए, समतल दर्पण क्या करता है, ठीक है। अब इसी के साथ जो समतल दर्पण में आप इसमें पढ़ेंगे तो एक पॉइंट आपका आता है कि इसमें ही जो समतल दर्पण है तो ये पूछा जाएगा कि यदि कोई भी वस्तु है या गाड़ी है समतल दर्पण के सामने कितनी 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चले,
तो 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कोई भी गाड़ी इधर की ओर दर्पण की ओर भाग रही है, तो उसमें बैठे ड्राइवर को जो प्रतिबिंब है वो कितनी स्पीड से आता हुआ नजर आएगा, कितनी स्पीड से आता हुआ महसूस होगा। क्योंकि यदि ये 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो ये भी तो आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो इसी कारण उस ड्राइवर को प्रतिबिंब की स्पीड उसकी दोगुनी महसूस होगी, यानी कि 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उसको महसूस होगी कि वो प्रतिबिंब कितनी स्पीड से भागा आ रहा है। 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागा आ रहा है। और वो कितनी स्पीड से चल रहा है ड्राइवर, वो चल रहा है गाड़ी को लेकर के 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो इस तरह की न्यूमेरिकल आपके बन सकते हैं। और आपसे पूछ ले जाए कि यदि कोई वस्तु है 5 मीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब और आपकी वस्तु के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आपसे इस तरह पूछेगा भाई दूरी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर है तो 5 ही होगी, 10 मीटर हो जाएगी। तो इसी तरीके से न्यूमेरिकल भी आपके बनेंगे, बहुत तरीके से बनेंगे। ठीक है, और एक पॉइंट इसमें ऐसा पूछा जाता है कि यदि कोई 2 समतल दर्पण है, किन्हीं 2 समतल दर्पणों को हम क्या कर देते हैं, ऐसे ही एक दूसरे के समांतर क्या कर देते हैं, समांतर रख देते हैं। तो समांतर रख देंगे, इनके बीच में कोई वस्तु रख दी गई। तो जब ये वस्तु रखी है तो इस वस्तु के इन 2 समतल दर्पणों के बीच में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कितने बनेंगे, तो इन दोनों यदि दोनों प्रतिबिंब समांतर रखे हैं तो जो प्रतिबिंब बनेंगे वो अनंत बनते हैं, समांतर रखे हो तो बस। तो इसमें क्या होंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये अनंत बनते हैं इस तरह से, बस इसको समझेंगे, नोट करते रहेंगे। और अब इसके आता है कि एंगल पे, अगर इनको हम किसी एंगल पे रख दें, ठीक है, तो यानी क्या करते हैं, 2 दर्पण है आपके, इनको किसी एंगल पे रख दे। एक दर्पण ये रहा, एक दर्पण ये रहा, इनके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये तो आपका जो मिरर है ये 1 हो गया, ये मिरर 2 हो गया। अब इनके बीच में कोई वस्तु ऐसे हमने रख दी, तो इन वस्तुओं के जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कितने बनेंगे, ये कैसे निकालेंगे, तो वो निकालते हैं हम, एक फॉर्मूला आता है आपका, वो आएगा 360 अपॉन थीटा। तो 360 अपॉन थीटा के नाम से आएगा। अब इसमें क्या करते हैं कि यदि हमारी जो वैल्यू इससे थीटा की वैल्यू ये होगी। अब थीटा को हम एग्जांपल के तौर पर मान करके चलते हैं कि मान लिया कि थीटा की वैल्यू हमने 30 ले ली, 30 डिग्री, यानी कि 2 समतल दर्पण है, यदि 30 डिग्री के एंगल पर रखे हैं और उनके बीच में एक वस्तु रख दी गई, तो उस वस्तु के प्रतिबिंब कितने बनेंगे वो कैसे निकालें, तो वो इससे निकालते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे रख दी गई तो 360 अपॉन 30 को हम सोल्व करेंगे, 360 अपॉन 30, तो इस तरह से इसको काटेंगे 3, तो यानी कि आपके 12 आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर इवन नंबर आएगा तो उसमें से एक माइनस कर दिया जाएगा, तो इवन नंबर है तो इवन नंबर में से एक माइनस करके 11, तो यहाँ पर जो आपके प्रतिबिंब बनेंगे वो 11 बनेंगे। ओके, थैंक यू। तो आप इसको ध्यान से करेंगे, बस इतना आज करते हैं। इसके बाद जो मेन टॉपिक होंगे आपके, कल से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, पूरी तरीके से करेंगे। बस आपको ध्यान से इतना समझना है, इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।